वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली अब तलाश जो शुरू हो गई है कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने सपनों के लिए कैसे तलाशना है, उसके बारे में ये वीडियो ना सिर्फ आपको, आपके पेरेंट्स को एक बहुत ही डीप इंसाइट देने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने A to Z पॉइंट्स कवर किए हैं। हाय, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है गुरकीरत और मैं एकेडमिक्स डायरेक्टर हूँ एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। साथ ही साथ में मैं मोटिवेशनल स्पीकर और सीनियर डिफेंस एग्जाम मेंटोर भी हूँ। तो आज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, इतने सारे बच्चों को मिलना और इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जब डिफेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, टीम सेंचुरियन ने हमेशा हिस्ट्री क्रिएट की है बाय लीडिंग इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एग्जाम्स प्रिपरेटरी। चाहे वो सिलेक्शंस की बात हो, चाहे फिर वो बच्चों को पढ़ाने की बात हो, चाहे वो इंफ्रा की बात हो, मेंटर्स की बात हो, टीम की बात हो। यस, वी आर द लीडर्स, द ओनली लीडर्स इनटू द डिफेंस सेक्शन। तो आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक सही कोचिंग आपका जो लेवल होता है ना, उसको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर देती है। और कहीं गलत हाथों में आप पड़ जाएं तो आपका जो लेवल है वो भी डिग्रेड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट तो इस समय स्ट्रेस में होता ही है, बहुत ज्यादा जो है वो क्यूरेट कर रहा होता है, कहाँ जाऊं, इंक्वायरीज ले रहा होता है, टेलीफोनिक कॉल से बात कर रहा होता है। ऐसे ही में पेरेंट्स भी जो हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो भी स्टूडेंट के कहने पर, यानी बच्चे के कहने पर एक डिसीजन लेते हैं, या अगर वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं तो भी उनको वो मानक नहीं पता कि भाई एनडीए एग्जाम तो है, बट मेरे बच्चे के लिए ये कौन से मानक नेसेसरी हैं, या बच्चे को खुद ही नहीं पता, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड था नहीं, कि कौन से मानक है जो मुझे ध्यान में रखने हैं अपने लिए एक सही संस्थान को चूज करने के लिए। आज का ये वीडियो उन्हीं सारे पहलुओं पर A to Z तरीके से बात करेगा। तो आइए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और पहली लाइन जो मैंने लिखी है कि चूजिंग द बेस्ट कोचिंग फॉर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटली इम्पैक्ट करेगा आपके प्रेपरेशन की लेवल को, आपके फ्यूचर सक्सेस को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, किसी भी आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने लिस्ट किए हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। लेकिन उससे पहले आप ये चार्ट मेरे सामने देखिए कि यहाँ पर जो एक मेजर तौर से जो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज द रिजल्ट। जो रिजल्ट है ये सबसे पहला मानक होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट आए, चाहे आप पेरेंट हैं, जब भी आप एक कोचिंग संस्थान को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, बड़ा अच्छा उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर रखा है, सब चीज़ें बहुत लुभावनी है, बहुत पिक्चर परफेक्ट लग रही है, लेकिन अगर इन सब के पीछे वो रिजल्ट ही नहीं है, वो सिलेक्शन ही नहीं है जिसके लिए आप अपने बच्चे को या आप स्वयं उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले हैं, तो फिर उन सारी चीज़ों को कोई मायना नहीं रह जाता। तो जब भी आप इस पूरे सिलेक्शन पीरियड में, क्यूरेशन पीरियड में, आप जिस भी संस्थान से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं, सबसे पहले उठा के सिलेक्शंस देखिए। सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के नहीं, आप पूरे 4-5 साल के सिलेक्शंस उठा के देखिए, लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है। उनके कहने पर मत आइए, सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे तो सारी एडवर्टीजमेंट आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन जब सिलेक्शंस की बात आती है तो वो शायद आपको 2-3 फोटोज या 4 फोटोज या 10 फोटोज भेज के दिखा देते होंगे कि ये हमारे सिलेक्शन है, जो इवन उनके सोशल मीडिया पोर्टल्स पर भी वेरीफाइड तरीके से नहीं पड़े होते। और जब हम टीम सेंचुरियन की बात करते हैं, हमारा हर एक सिलेक्शन का हम एक जेन्युइन प्रूफ देते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, रियलिटी चेक देते हैं। आप सेंचुरियन के यूट्यूब चैनल पर जाइए, किसी भी सोशल मीडिया पोर्टल पर जाइए, आपको सब बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे सिलेक्टेड, सबकी फोटोग्राफ्स अपडेटेड है, सबके वीडियो, सबके टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक, रिव्यूज, ईच एंड एवरीथिंग इज इन डिटेल्ड अपडेटेड, ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल सके। फॉर नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स, यस, फैसिलिटीज़ हैं, मेंटर्स हैं, अप्रोच कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स जो है इनकलकेट करते हैं जब आप एक कोचिंग संस्थान को सिलेक्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंटर देखते हैं। पहला है रेप्यूटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड। रिसर्च द इंस्टीट्यूट्स रेप्यूटेशन। सिंपल सी बात है, उस संस्थान की रेप्यूटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो उसमें क्या क्या पॉइंटर्स आते हैं? सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द सक्सेस रेट। भाई कितना सिलेक्शन एक संस्थान प्रोड्यूस कर रहा है, वो संस्थान डेडिकेटेडली क्या सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को पढ़ा रहा है, या 10-20 कोर्स और चला रखे उसने अपने? कौन है उसका चेयर होल्डिंग पर्सन?
1% जो है वो जिम्मेदारी ले कि हाँ मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं हाईएस्ट सिलेक्शन रेट्स दे रहा हूँ भारत में। हु इज़ दैट 1%? आप किससे जाके बात करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या वो व्यक्ति उतना केपेबल एंड आंसरेबल है? ये सारे एस्पेक्ट्स इसी के अंदर कवर होते हैं। सेकेंडली, रिव्यूज़ फ्रॉम द प्रीवियस स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वहाँ के जो पुराने बच्चे हैं, आपने सुना ही होगा, फॉर एग्जाम्पल सेंचुरियन के बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली सेंचुरियन के किसी पुराने ओल्ड स्टूडेंट से पता करोगे ही करोगे ना कि इंस्टीट्यूट कैसा है, तो ये भी एक अच्छा मेथड हो सकता है। फॉलोड बाय दैट नंबर ऑफ सिलेक्शंस दे हैव हैड ओवर द इयर्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, जो मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर चुकी हूँ, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहला मानक होता है जब भी आप अपने बच्चे के लिए संस्थान को सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉलोड बाय दैट सेकंड इज द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो बहुत बूस्ट करेंगे आपके बच्चे के प्रिपरेशन को। सिंपल सी बात ये है कि मैं एक सेंचुरियन की एग्जांपल देके बताऊंगी। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है डिफेंस के फील्ड में। हमारी ये पूरी पॉलिसी है, गाइडलाइन है, अगर आप सेंचुरियन में पढ़ा रहे हैं, आप डिफेंस के एग्जाम के कोर्स को डील कर रहे हैं, आप किसी और अन्य चीज़ में नहीं पढ़ाते हैं, तो सिंपल है, हमारे पास जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं जो सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में ही अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, और इसके अलावा वो नथिंग एल्स, ओनली डिफेंस नथिंग एल्स के कॉन्सेप्ट पर हमारी जो पूरी क्लासेस हैं वो फॉर्मलाइज्ड होती हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, हमारी जो आपकी फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की। अब समस्या क्या है, दिन बर दिन एनडीए का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। आज से 2.5-3 साल पहले जो कट ऑफ की एनालिसिस होती थी कि 350, 340, 345 होगी, आज वो कहीं 290, 91, 92 में सिमट के रह गई है। तो इसका मतलब क्या है, अपडेशन हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के आ रहे हैं, जीएटी का कुछ एस्पेक्ट डिफरेंट है। तो ये सब कैसे होगा? जिसने जुम्मा नया नया एनडीए पढ़ाना या कोई भी ऐसा कोर्स पढ़ाना शुरू किया, उसको क्या ये 10 साल की हिस्ट्री पता होगी? नहीं पता होगी। आप खुद सोच के देखिए। तो हमेशा ये फैक्टर ज़रूर रखिए, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, जिसका मतलब है कि बैचेस का जो साइज़ है वो भी स्मॉल हो। एंड डेफिनेटली ये पॉलिसी टीम सेंचुरियन में हम भी एक क्लास में 200-250 बच्चा नहीं पढ़ाते हैं, 1 बैच 50 स्टूडेंट्स, यही तरीके से पढ़ाते हैं ताकि हम बच्चों को अटेंशन दे सकें, इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। ये हमारी यूएसपी है, हम इसको फॉलो करते हैं और यही सीक्रेट है ऑफ गेटिंग द हाईएस्ट सिलेक्शन रेट। जब मैं अगले पॉइंटर्स की बात करती हूँ तो फिर आता है आपका कोर्स स्ट्रक्चर एंड स्टडी मटीरियल। ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर एंड स्टडी मटीरियल में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, कोचिंग को क्या क्या कवर करना होता है, रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गए, इंटरव्यूज हो गए, क्या इन सब का जो पूरा A to Z सॉल्यूशन है आपको एक ही जगह मिल रहा है? या आज आप ये सोच रहे हो कि यार ये मेरे घर के पास है, यहाँ से रिटर्न करा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली फिर एसएसबी के लिए ज्वाइन कर लूँगा, अच्छा फिर मेडिकल की दिक्कत आएगी तो यहाँ पे चला जाऊँगा। ये सोल्यूशन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होता है। तो भले वो रिटन की बात है, वो एसएसबी इंटरव्यू की बात है, फिजिकल फिटनेस की बात है, या सिलेबस जो है वो पूरा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न से अलाइन करने की बात है, ये आपको देखना है, डिसीजन लेना है कि एक ही जगह इसका सोल्यूशन लेना है। वो तो नहीं होता ना, आपने कभी फर्स्ट एक जगह से किया, सेकंड दूसरे स्कूल से किया, थर्ड दूसरे से, ऐसा नहीं किया ना, तो फिर अभी भी ये चीज़ नहीं करनी है। फॉलोड बाय दैट क्वालिटी स्टडी मटेरियल, क्या दे रहे हैं वो लोग, क्या उनके पास खुद का पब्लिकेशन है, अप टू डेटेड मटेरियल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, की टॉपिक्स ऑफ द एग्जाम को फोकस कर रहा है। ये तो नहीं है कि बाहर की पब्लिकेशन की बुक अपने अंदर अकेडमी में चला रहे, बस उसी से रट्टाफिकेशन और पढ़ाई हो रही है। तो भाई आपके खुद की रिसर्च का है क्या है जो आप बोल रहे हो कि हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है? ये सारे फैक्टर्स है। काउंसलिंग लीजिए, बैठिए ऑफिस में, एक एक चीज़, मॉक टेस्ट कैसे होते हैं उनको देखिए, उनके बुक्स को देखिए, एक एक पैरामीटर को चेक करिए, क्योंकि डिफेंस एग्जाम्स की एक ही लिमिट है कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने टेस्ट कर लेना अपने इंस्टीट्यूट को, तब ज्वाइन करना है। चाहे एनडीए 11th फाउंडेशन की बात हो, 12th फाउंडेशन की बात हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एमएनएस, कोई भी एग्जामिनेशन हो। अब मोड ऑफ कोचिंग ऑफलाइन है कि ऑनलाइन क्लासेस है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम हमेशा कहते हैं देखो ठीक है ऑनलाइन तो अब एक माध्यम बन गया कि आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन जब फौज जैसे एग्जाम की आपने ठान ली है कि मुझे तैयारी करनी है, तो सबसे बेस्ट विकल्प होता है कि आप ऑफलाइन संस्थान को ज्वाइन करिए। और मैं आपको बताऊं, एनडीए 154 में अभी तक
इन टोटल अगर सारी चीज़ों को मैं कैलकुलेट कर दूं, अदर एंट्रीज को, हमने 100+ सिलेक्शंस दे दिए हैं और अभी मार्च जो है शुरू हुआ है, सिर्फ 2 मंथ्स के सिलेक्शंस हैं। और मैं आपको बताऊं मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस कौन से हैं, रिटन प्लस एसएसबी बैच के। ये होती है पावर, ये होती है स्ट्रेंथ। जो बच्चे सोचते हैं ना कि रिटन घर पे बैठ के पढ़ लूँ, एसएसबी ऑफलाइन आके पढ़ लूँगा या एसएसबी भी ऑनलाइन पढ़ लूँगा, नहीं मिलता ऐसे सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आप 1 साल 6 महीने बिताते हो, सेंचुरियन की आदत क्या है ना, आप रिटर्न के बैच में रहोगे लेकिन आपको एसएसबी की काउंसलिंग, एसएसबी की अप्रोच, एसएसबी के लिए जो मोटिवेशन है वो आपको मिलता रहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है, स्पोकन इंग्लिश मिलता रहता है। तो जब तक आप एनडीए रिटर्न क्वालिफाई करते हो, आप 50% एसएसबी के लिए रेडी हो जाते हो, और जो 50% का बचा होता है ना, वो क्लासेस सेशंस जो एसएसबी के होते हैं उसमें कवर अप हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप डिसाइड करें। सिंपल है, 3 चीज़ें तो हैं, बट मैं आपको फिर भी ऑफलाइन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी। लेकिन जब हम सेंचुरियन की बात करते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है, हाइब्रिड कोर्सेज भी है, तो आप कोई सी भी चॉइस कर सकते हो, बट बेस्ट मैंने आपको बता दी है। आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट्स पे देखते हैं, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स कैसे होते हैं। भाई द बेस्ट जो डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, सबसे पहली बात वो रेगुलर कंडक्ट कराएंगे मॉक टेस्ट को। ये आपको ये कहता है महीने में एक फुल फ्लेजेड टेस्ट कराते हैं, बहुत गलत बात है। आप जब पूरे सप्ताह पढ़ रहे हो तो आपका साप्ताहिक मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए, जो हम सेंचुरियन में कंडक्ट कराते हैं, ये चीज़ आप चेक करिए। प्रैक्टिस पेपर्स होने चाहिए जो हेल्प करें टू स्टिमुलेट द रियल एग्जाम सिनेरियो डेफिनेटली। साथ ही साथ में डेली प्रैक्टिस सेट्स जो डीपीपीज बोलते हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपको सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मॉक टेस्ट होगा, रिजल्ट रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिजल्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, पेरेंट को फीडबैक कैसे पहुंचता है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनको देखिए। फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, सिंपल सी बात है भाई, डिटेल फीडबैक हो मॉक टेस्ट का, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि आप भी समझ पाएं कि हम कितने पानी में हैं, प्लस कितनी हमें और एफर्ट्स करने हैं, हमारे बच्चे को एफर्ट्स करने हैं इन ऑर्डर टू क्रैक दी यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन। अब क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर क्लासरूम है, स्टडी है, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है कि नहीं है। तो इन सब में अगर सेंचुरियन को आप देखोगे तो सब कुछ है। स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, फुल एयर कंडीशनड क्लासेस हैं, ठीक है, फुल इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है। ये नहीं कि गर्मियों का मौसम है, उधर लाइट कटी, इधर फ्लक्चुएशन, बच्चे बैठे हुए, टीचर खड़े हैं, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही, गर्मी बिल्कुल भी नहीं। जब आप हाई एजुकेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन और मैनेज करते हो तब आपका सिलेक्शन का रिजल्ट आता है। हमें पता है लाइट जाने, चाहे 10 मिनट की लाइट गई हो, बट वो 10 मिनट क्लास के अंदर बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो प्रॉपर बैकअप, ईच एंड एवरीथिंग इज फुली इंश्योर्ड, ताकि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड माइंडसेट के साथ में पढ़े, रादर देन वेस्टिंग टाइम। फॉलोड बाय दैट कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सेंचुरियन हमारे पता है अलग रूल्स रेगुलेशंस है, हर एक चीज़ जो है टू बी एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन। आप साधारण कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है ये जहाँ पे चप्पल पहन के और गोल गले की शर्ट टी शर्ट पहन के तुम आ रहे हो, नहीं कर सकते हो। तुम्हारे को जूता पहन के ही आना है, तुम्हारे सॉक्स होने ही होने चाहिए, तुम्हारा हेयर कट प्रॉपर होना ही होना चाहिए, कॉलर वाली जो शर्ट है तुमको वो पहननी है, वो मैंडेटरी है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि ग्रूमिंग अभी से शुरू होती है, और जब ये ग्रूमिंग का पार्ट बच्चा डेली फेस करता है तो वो वेल ग्रूम्ड नजर आता है। उसके अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उसकी जो डिटर्मिनेशन है, वो सब चीज़ें और इन्हांस होती हैं। क्योंकि जब पर्सनालिटी में की फैक्टर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो बाकी सारी जितनी भी सिस्टर क्वालिटीज़ है ना, ये धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। आप जब कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, जब कॉन्फिडेंस आता है स्टेज परफॉर्मेंस का, तो यार खुद ही सोचोगे ना, यार आज स्टेज पे जाऊंगा, ये न्यूज़ पढ़ के सुनाऊंगा तो मैं थोड़ा अच्छे से बन के जाता हूँ। अच्छे से बनना इज़ नॉट कि बहुत फैशन की बात है, बट इट इज़ कि हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो एवरीथिंग इन विच वी पुट एफर्ट्स डेफिनेटली जो है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। फॉलोड बाय दैट बैच का जो साइज है, ठीक है, वो किस तरीके से फॉर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, मैं आपको पहले भी इसके ऊपर बता चुकी हूँ। आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप डेफिनेटली यू कैन रिक्वेस्ट टू सी देयर क्लासेस का साइज कितना है, ठीक है। पता चलो 200-250 वाले बड़े बड़े हॉल हो, एक बड़ा सा स्टेज लगा हो, टीचर माइक से पढ़ा रहे हो, 250 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ जरूर इंश्योर करें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जहाँ ये चीज़ें आ जाती फिर वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द टीचर जो है ना, फिर वो बच्चे का हो नहीं पाता। और टीचर का एक जो पर्सनल इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर, जो
वो ऑरा वाइब्स एक्सचेंज होती है ना, तो यार बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। मैं जितनी बैठकीज लेती हूँ, मैं जब रिटन एग्जाम्स की बात करती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ कि टीचर्स कैसे थे यहाँ के सेंचुरियन के जिन्होंने तुमको पढ़ाया, तो हर बच्चा किसी ना किसी टीचर से बहुत इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होता है। वो कहता है कि वो सर ने बोला था तो ये तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कोई किसी टीचर का नाम लेके बोलता है, कोई कहता है उन्होंने मेरे अंदर बड़ा विश्वास दिखाया था तो मुझे लगा यार वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं जो 1 to 12th में होता है ना, हम ये चीज़ कोचिंग लेवल पर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लस डेफिनेटली लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम योर रेसिडेंस, बहुत सिंपल सी बात है यार। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमें बहुत ब्रांडेड चीज़ चाहिए होती है तो वी डोंट केयर, थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ना पड़े तो हम जाते ज़रूर है ना। अब घर की गली वाले स्टोर में बहुत अच्छा सामान नहीं मिलता तो हम एक ब्रांडेड स्टोर पे जाके लेते हैं, बट उसी तरीके से यार जब सामान के लिए हम ब्रांडेड लेते हैं, कपड़े हम ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, कॉस्मेटिक्स भी हमें ब्रांडेड चाहिए, सलून भी ब्रांडेड जाना है, हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, खाना भी ब्रांडेड चाहिए, तो यार एजुकेशन तो वो है जो हमारा ब्रांड बनाएगी। डेफिनेटली हमें अपनी एजुकेशन के लिए भी इस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा, सिंपल है, अगर तो आप किस लखनऊ देहरादून के लोकल है तो भी आपके बारे में आ रहे हैं, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, हॉस्टल में रह लेंगे, पढ़ाई करनी है, लेकिन सिंपल सी बात है यार, 6 महीने टारगेट लेके चलो या 1 ईयर टारगेट लेके चलो, इससे ज़्यादा नहीं रुकूंगा। हॉस्टल में निकाल के अपना एनडीए चला जाना है या IMA OTA चला जाना है। दिस शुड बी द स्पिरिट, ठीक है, व्हाइल सिलेक्टिंग द इंस्टीट्यूट। और डेफिनेटली जब आप ये सब देखें फिर आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी ज़रूर चेक करें, हाइजीनिक कितना है, कितना टाइम का खाना कैसे दे रहे हैं, व्हाट इज़ देयर, व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स, वार्डन है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ये भी डेफिनेटली रिव्यू करना पड़ता है। फॉलोड बाय देन फीस, फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। भाई फीस क्या है, पॉकेट है ना, ये पॉकेट ही है जो सब करवाती है, पॉकेट ही है जो ब्रांडेड सामान दिलवा देती है, पॉकेट ही है जो कॉम्प्रोमाइज़ करा देती है। भाई पेरेंट्स हैं, बहुत 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उन्हें भी डिवाइड करना है, सोर्स ऑफ इनकम 1 या 2 ही है परिवार में, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज़ का एक कॉस्ट होता है, सिंपल है, बट आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। जब मैं अगर टीम सेंचुरियन की बात करूँ तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट SRNTH के अंदर शिशिर सर का हमेशा से ये दे रहा है कि हम अपने बच्चों को जो मोटिवेटेड हैं, जिनके अंदर ये एस्पिरेशन है, टैलेंट है, बट मनी की वजह से अगर उनका काम रुक रहा है तो हम अपना 90% ऑफ स्कॉलरशिप अंडर SRNTH एग्जाम डेफिनेटली जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और इस बार मार्च में 15 और 16 तारीख को हम ये एग्जाम करा रहे हैं ऑनलाइन मोड में। अगर आप ऑफलाइन भी आके देना चाहते हो ये एग्जाम, 15 व 16 तारीख को ऑफलाइन भी दे सकते हो। चाहे आप NDA 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हो, NDA, MNS, CD, SAFCAT, किसी भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, टीम सेंचुरियन आपको उसके अंदर स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी है। और जब हम बात करते हैं NDA फाउंडेशन बैचेस की, तो फाउंडेशन बैच में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। SRNTH के अंदर ही हमें KCST कंडक्ट कराते हैं, इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, बट अगर आप एक ऑनलाइन काउंसलिंग लेंगे तो आपको NDA 11th फाउंडेशन के भी स्कॉलरशिप्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और पैरामीटर्स चेक करते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट कोचिंग सपोर्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। डेफिनेटली भाई सिंपल है ना, ये तो वही चीज़ हो गई, कोचिंग लिया फिर तुम कौन मैं कौन, फीस दिया, पढ़ाई किया, टेन्योर खत्म, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। NDA जैसा एग्जाम बड़ा सेंसिटिव होता है, तो आपने रिटर्न निकाला, रिटर्न के बाद में आपको फिर कोचिंग की ज़रूरत है कि SSB में गाइड कर दीजिए, SSB निकल गई, कहीं मेडिकल में आउट हो गया, आपको फिर कोचिंग की ज़रूरत है कि सर थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो पहली बात कि आपकी कोचिंग कितनी सक्षम है। दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आफ्टर द रेगुलर क्लासेस इंस्टीट्यूट चेक करिए कि वो आपको जो है सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिटर्न के बाद में ठीक है, रिटर्न के में आपको DCS की ज़रूरत होती है, डाउट क्लियरिंग की ज़रूरत होती है, बट फॉलोड बाय दैट उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, SSB प्रिपरेशन हो गई, इसमें आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कितनी सक्षम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ तो सेंचुरियन में तो रेगुलर कोर्सेज हैं, आपको साइड बाय साइड सब इंप्रूव कराते हैं। SSB प्रिपरेशन के बैच में कब शिफ्ट होते हो, जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटर्न की एग्जामिनेशन के दौरान आपको SSB का एक्सपोजर नहीं दिया जाता। आपको प्रॉपर जो है रूटीनल GTO ग्राउंड की विजिट्स, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के साथ में इंटरेक्शंस, रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शंस, शिशिर सर के स्पेशल मोटिवेशनल लीडरशिप सेक्शंस, ठीक है, जितने भी SSRs रहे हैं जो और हैं जो वेरियस कोर्सेज को डील करते हैं, उनके साथ में इंटरेक्शंस हम टाइम टू टाइम कराते हैं ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े। तो चाहे वो प्री है पोस्ट है, सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड रहती हैं। नॉट ओनली दिस, उसके अलावा
जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं हम उसके ऊपर भी आपको काफ़ी एम्फेसिस देते हैं। जब मैं मेडिकल्स की बात करती हूँ, इवन जिन बच्चों को टेम्पररी रिजेक्शन होता है या कई बार सर्जरिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हें सजेशंस चाहिए होते हैं, बच्चे बेचारे लिटरली गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं आफ्टर द एसएसबी रिकमेंडेशन कि कोई मुझे मिल जाए जो एक उम्मीद की किरण और सही गाइडेंस दे पाए। और सिविल में ये आपको नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आपको रियलिटी नहीं पता है कि आपको जहाँ कहाँ जाना है, किस डॉक्टर को अप्रोच करना है। टीम सेंचुरियन जब तक आपको एनडीए या रिस्पेक्टिव एकेडमी पहुँचा नहीं देती तब तक चैन की सांस लेती है। और ना सिर्फ उतना, जब तक आप पासिंग आउट परेड में पास नहीं हो जाते, आप कमीशन नहीं हो जाते हो, तब तक हम आपके साथ रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर तो बॉन्ड बन जाता है, फिर तो आप लाइफ टाइम फ्रेंड्स हो जाते हैं क्योंकि आप हमारे एल्यूमिनी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारा बॉन्ड है। और जितने भी हमारे यहाँ के जो पास्ट स्टूडेंट्स रहे, एल्यूमिनाइज रहे, वो आज भी सेंचुरियन आते हैं, विजिट करते हैं, अपनी छुट्टी पर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो इससे बड़ा फैक्टर क्या है, जब क्लास में बैठा बच्चा एक सामने सेंचुरियन एल्यूमिनाई को देख रहा है बात करते हुए, कितना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो ये दिखाता है कि कितना क्रेडिबिलिटी, जेन्युइननेस, ट्रस्टवर्दीनेस हमने अपने बच्चों के साथ में जो बॉन्ड है वो बनाया है। फॉलोड बाय दैट ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिजिटल टूल्स का कैसा है। फॉर एग्जांपल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ही है, हमारी सेंचुरियन डिजिटल ऐप है जिसके तहत हम अपने ऑनलाइन टूल से भी बच्चों को असिस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिवाली की छुट्टियां हैं, अब बच्चे ने क्या किया, 4 दिन की छुट्टी मिली, घर चल रहा हो भैया, 4 दिन में तुम्हें फ्री नहीं बैठने देंगे। तुम्हें हाइब्रिड प्लान के तहत क्या करते हैं, हम ऐप का एक्सेस दे देते हैं, ऐप में टेस्ट डाल देते हैं, अब तुम घर बैठे हो लेकिन टेस्ट जरूर दो ताकि तुम्हारा असेसमेंट चलता रहे, तुम्हारी प्रैक्टिस ना छूटे। ठीक है, देन डेफिनेटली एल्यूमिनाई नेटवर्क, करियर सपोर्ट, एल्यूमिनाई सक्सेस स्टोरीज वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को इंस्पायर करती हैं। क्या नेटवर्क है, कैसा रहता है, तो इसके लिए क्या करोगे यार, ये पैरामीटर्स कैसे चेक करोगे, इसके लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई भी एल्यूमिनाई विजिट करेगा यार, हमारे लिए प्राउड की बात है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उसको सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे करते हैं, किसी सो एंड सो विजिटेड, ये विजिट किया। और जब भी आप अकेडमी कैंपस में आते हो ना, आपको इतनी सारी फोटोज देखने को मिल जाती हैं, वो अपने आप में एक जेन्युइननेस का प्रूफ होता है। तो दैट इज़ वन वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। और ऐसा नहीं है यार, ट्रेनिंग के दौरान हो गया, आपके आसपास बगल में इतने सारे एल्यूमिनाई होंगे सेंचुरियन के जो हमेशा सपोर्ट करते हैं टीम सेंचुरियन को, हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरे बच्चों को भी अवेयर कराते हैं अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। फॉलोड बाय दैट डेफिनेटली ट्रायल सेशंस की भी बात होती है। बट सिंपल सी बात है, ट्रायल सेशंस को आप यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं डिफरेंट जगहों के ट्रायल सेशंस देने के। दैट इज़ दैट वन बेसिक। ठीक है, फॉलोड बाय दैट अगले हम पैरामीटर पर आते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस फोकस क्या रहता है, फिजिकल फिटनेस कोचिंग में क्या रहता है, क्योंकि डिफेंस एग्जाम है, फिजिकल इंपॉर्टेंट बात है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे वैसा टफ और रिगरस फिटनेस नहीं मतलब टेस्ट होता है जीटीओ में क्योंकि ज़्यादा फिटनेस तो ठीक है बट ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटी, एबिलिटी, ग्रुप बिहेवियर का टेस्टिंग होता है। फॉलोड बाय दैट स्टिल क्या आपको गाइड कर रहे हैं फिटनेस पर, फिजिकल ट्रेनिंग हो रहा है, मेडिकल फिटनेस टिप्स मिल रही हैं, रेगुलर फिटनेस असेसमेंट हो रही है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी चेक करिए। अपने बच्चे को भी बोलिए चेक करने को, आप भी प्रश्न करिए, उनसे पूछिए। और जब मैं सेंचुरियन की बात करती हूँ, हाँ अपने जो मेडिकल फिटनेस कैंप्स हैं हम करा चुके हैं, पिछले 2 महीने में 2 फिटनेस कैंप हमने कराए हैं। और आप यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे मेडिकल फिटनेस कैंप की भी, विद प्रॉपर जो कि एफएमसी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में बच्चों का इंटरेक्शन, फिटनेस कैंप, टेस्ट पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट कराए थे, आप उसमें रिव्यू कर सकते हो। फिर हमें एक कैंप था अटल स्वास्थ्य मेला, उसमें भी बच्चों को लेकर गए थे, विजिट कराया था हमने। ये इसलिए ताकि बच्चे अवेयर रहें हेल्थ के प्रति, फिजिकल फिटनेस के प्रति, प्लस जो फिजिकल फिटनेस सेशन से ग्राउंड जाना, फिजिकल जो पीटी ट्रेनर हैं उनके थ्रू भी होती है। नॉट ओनली दिस, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक पार्ट होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें कई बार बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सोशल नेटवर्क पर, जैसे लखनऊ में ही हो गया, बहुत सारे बिग न्यूज़ पार्टनर्स के साथ में मिलके कभी हमने जो है मैराथन रन करना, ना सिर्फ लखनऊ में, देहरादून में भी, कभी उसमें जुम्बा में पार्टिसिपेट करवाना बच्चों को, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती है, फेयर्स पर लेके जाना, ट्रेडिशनल फेयर्स पर लेकर जाना बच्चों को। नॉट इवन दिस, हम जो ना क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो चलते रहते हैं वहाँ पर कभी उनको विजिट करा दिया, कभी छोटे छोटे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर विजिट करा दिया। नॉट ओनली दिस, बच्चों को जो है इतना ही नहीं, मस्ती भी कराते हैं। तो मस्ती के फॉर्म में अभी हाल ही में बच्चे हमारे कैलाश खेर जी को सुनकर आए थे, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसमें बच्चों को हमने भेजा था। इतना ही नहीं, चाहे इंडियन आर्मी में, इंडियन आईएमए, बिकॉज वो देहरादून हमारे सेंटर से बहुत पास है, पीओपी में बच्चों को भेजना, उन्हें वहाँ पे मोटिवेशन देना, या फिर कोई ऐसे इवेंट्स जहाँ पर रिस्पेक्टेड गवर्नर्स एंड सीएम्स जो हैं, जो उन इवेंट्स को जो है
चेयर करते हैं, ऐसे इवेंट्स में भी बच्चे गए हैं और इन सब डिग्नेटरीज के सामने पार्टिसिपेट किया है। तो दिस इज़ द काइंड एंड लेवल ऑफ एक्सपोजर वी गिव। हर साल जो हमारे मेधावी छात्र हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, प्राउड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के वो प्राउड सेंचुरियंस जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं, उन मेधावियों को भी रेप्यूटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित करवाया जाता है। ये सब क्यों कराया जाता है? ये पार्ट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि फौज कहती है एक ऑफिसर चाहिए, ऑफिसर में सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, एकेडमिक्स प्लस पर्सनैलिटी प्रोफाइल का एक फेयर कॉम्बिनेशन इज इक्वलेंट टू अ डिजायरेबल कैंडिडेट, प्लस जिसके अंदर पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हों और जो बेसिक पैरामीटर्स पे खरा उतरे। ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता है, वो खेल खेल में अच्छा ये एक्टिविटी है इसको कर लेते हैं, ये एक्टिविटी ये कर लेते हैं, बट वो कहाँ जाके किस मोड़ पे जाके उनकी पर्सनालिटी में एक छाप छोड़ रहा है, एक्सपोजर छोड़ रहा है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। फॉलोड बाय दैट अब बात आती है कंक्लूजन की। भाई द बेस्ट कोचिंग जो है फॉर यू विल डिपेंड ऑन प्रेफरेंस, बजट, लेवल ऑफ सपोर्ट यू नीड। ठीक, तो सिंपल सी बात क्या है, आपको टाइम को रिसर्च करना है सिर्फ, और बजट में भी अगेन मैं बोलूँ स्कॉलरशिप्स रहते हैं, जैसे सेंचुरियन SRNTS 2025 स्कॉलरशिप लेकर आई है, तो बजट का तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यार कोई चीज़ मेरे को बजट में नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम पढ़ाई करो, SRNTS में बैठो, रिजल्ट लाओ, स्कॉलरशिप लो, फीस कम कराओ और आ जाओ। ठीक है, दैट इज़ द होल पर्सपेक्टिव। फॉलोड बाय दैट अल्टीमेटली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको अगर राइट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज दे रही है, मेंटोरशिप दे रही है, रिसोर्सेज दे रही है टू हेल्प, देन बहुत अच्छी बात है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बट अब इन सब से सर्वोपरि एक मानक जो मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन रेट का जेन्युइननेस, ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और फाइनली फिर एक और चीज़ स्टडी में जोड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ टेलीफोनिक क्वेरी पे मत बिलीव करिए। अगर आप इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, आप थोड़ा खर्चा हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है और शायद आपको एक आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाए, लेकिन आप स्वयं विजिट करिए। सबसे पहले तो स्वयं चेक करिए सारी फैसिलिटीज़ को, तब ये डिसीजन लीजिए। सिर्फ काल्पनिक बातों और मुँह कई बातों पर मत आइएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ रेगुलर कोर्सेज़ के लिए, जब हम ND 11th फाउंडेशन जैसे कोर्स की बात करते हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एक पेरेंट ND 11th फाउंडेशन का बच्चा एडमिशन लेके आते हैं ना, उनको कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ चेक करवाते हैं। स्कूल में पूरी फैसिलिटीज़ चेक कराना, हॉस्टल में ऐसे ये खाना मिलेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे करेगा, ये सेंचुरियन का ये चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट टेक्स टाइम। तो इतना समय तो आई थिंक इतने बिजी सिनेरियो में आप निकाल सकते हो, बिकॉज ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। इसी के साथ में मैं गुरकीरत अब यहाँ पर विदा लूँगी आपसे। कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलिंग नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे एकेडमी काउंसलर्स बेहद ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हज़ारों बच्चों को काउंसिल कर चुके हैं और बहुत सक्षम है आपको सही जानकारी देने में और सही गाइडेंस देने में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.